अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दिलदार मसद्दी। और आपसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एबटाबाद प्रेस क्लब का जो साथियों का जो पूरा एक वफ्द है वो ज़िला खानीवाल में एक मुतालाती दौरे पे आए हुए हैं। इस नाज़रीन आज हम ज़िला खानीवाल में मौजूद हैं और ज़िला खानीवाल के इंतहाई मशहूर सियाती मकाम सुरनई हेड मराला पे यहाँ पे 3 दरियाओं का संगम है और यहाँ पे एक तारीख है 1960 में इसको बनाया गया एशियन बैंक के तावन से। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से यहाँ के जो मुकामी सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं। ज़िला एबटाबाद के जो प्रेस क्लब का जो वफ्द है वो मुतालाती दौरे पे आए हैं। हमारे साथियों के इस बारे में चल रही है। बेसिकली दरियाए रावी के हेड सुरनई से ये निकली नहर है और इसकी इस जगह का हुस्न जो है और वो भी यही है। और चौधरी मुनीर साहब जो हमारे आज मेज़बान भी हैं और हमारे इधर कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ये बता सकते हैं मज़ीद बेहतर कि इस नहर की अफादियत क्या है और ये पानी लेकर कहाँ जा रही है कि पंजाब है 5 दरियाओं का नाम, मतलब जिसमें से पंजाब में से 5 दरिया गुजरते हैं और यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ 3 दरियाओं का पानी मिलता है। कैसे मिलता है? एक तो दरियाए रावी है और पीछे से ये तरीमू से पानी आता है, वहाँ 2 दरिया मिलते हैं, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम। ये तीन दरियाओं का पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे 2 नहरें निकाली गई हैं, मतलब ये है इसकी असल में। इस वक्त हम खानेवाल ज़िला के अब्दुल हकीम हेड ब्रिज पे खड़े हैं। ये दरियाए रावी पे अंग्रेज़ दौर का बना हुआ जो बैराज है, उस पे एक तरफ हमारे ज़िला टोबा टेक सिंह है और दूसरी तरफ ज़िला खानेवाल है। यहाँ पे जो महकमा अनार पंजाब के मोहम्मद नियाज़ साहब, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो जब फ्लड आता है तो किस तरह हम इनके स्पेलवेज खोल देते हैं और किस तरह जो फ्लड को कंट्रोल करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसा हेड ब्रिज है कि जहाँ पे दरिया चनाब का पानी जो आता है वो नहर के ज़रिए दरिया रावी के ऊपर से नहरें जा रही हैं जो चोलिस्तान तक उनके सराब को सराब करती हैं। तो ये एबटाबाद प्रेस क्लब का स्टडी टूर जो खानेवाल के दोस्तों ने अरेंज किया था, उनके साथ हम यहाँ पे अब्दुल हकीम हेड ब्रिज सदनाई पे खड़े हैं, जो कि एक टूरिज़म पॉइंट भी है और ख़ूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो उस वक्त जो लोग ज़्यादा सैर सपाट के लिए भी यहाँ पे आते हैं। इंतहाई ज़री और बड़ा अच्छा ज़िला है। हम आपके भी मशकूर हैं, प्रेस क्लब के भी मशकूर हैं जो अपनी पूरे वफ्द के ज़रिए 30 लोगों के ज़रिए हम मुतालती दौरे पे आए हैं और इससे हमें बहुत कुछ पंजाब के शहर खानेवाल में आए हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत जगह पे हमें ये दोस्त जो है हमारे खानेवाल प्रेस क्लब के लेके आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे टूर होने चाहिए, ये बहुत मालूमाती टूर है। तो इन भाइयों ने हमें बहुत अच्छी मोहब्बतें प्यार दिए हैं, ऐसे चीज़ें हम लेकर के। उसके बाद अब मैं 10 साल बाद फिर दोबारा इधर आया हूँ और बहुत अच्छी मोहब्बत से निकलती है। ये बल्लो की से ये पानी आ रहा है और यहाँ से दरियाए रावी के ऊपर से क्रॉस करता हुआ, इसको कुरंगा डिस्टी नाम है इसका, कुरंगा डिस्टी इसका नाम है। चलें आओ जी, मेहमान नवाजी की है, इसकी मिसाल नहीं है। तो मैं इंजीनियर नियाज़ रसूल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, ये 1960 में बना, पाकिस्तान 1947 में बना, इसे किसने बनाया? पाकिस्तानी फर्म ने बनाया या किसी इंटरनेशनल कंपनी ने बनाया? सर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है माजा तय हुआ था, जो जैसे मैंने पहले बार किया कि सिंह पास माजा था, तो अयूब खान साहब का दौर था उस वक्त। तो ये ब्रिटिश और स्कॉटिश जो है ना कंपनीज थी, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, उन्होंने बनाया। सुपरवीन जो थी वो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की है पंजाब की। उस वक्त वावडा और इरिगेशन पावर डिपार्टमेंट जो वो एक थे, जॉइंट वेंचर था इनका। तशरीफ लाए, हमें बड़ी खुशी हुई कि एबटाबाद से आप यहाँ आए हैं, क्योंकि एबटाबाद एक पहाड़ी इलाका है। तो ये हमारा जो है एरिया ज़मीनी एरिया है और यहाँ पर ज़्यादातर जो रोज़गार है लोगों का वो फसलों से वाबस्ता है और जो नहरी निज़ाम है वो उसमें एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नहरी निज़ाम ना हो तो यहाँ की ज़मीनें सैराब नहीं हो सकती, क्योंकि बिजली कई मकामात पर नहीं है। तो वहाँ पर ये नहरी पानी पहुँचता है तो वहाँ पर फसलें, पानी की कमी आए रोज़ होने से इसकी जगह जो है वो सुकड़ गई। लोगों ने फसलें वहाँ पर रावी की जो दरिया चल रहा है, इसकी मतलब है कई एकड़ जो है वहाँ पानी ना होने की वजह से लोगों ने वहाँ पर अपनी फसलें लगा लेते हैं। फिर जब पानी ज़्यादा आता है, जिसे हम कहते हैं सैलाबी रेला आ गया, तो उस वक्त फिर इंतज़ामिया को वो जगह खाली करवाना पड़ती है, उससे फसलें भी तबाह होती हैं और लोगों का नुकसान भी होता है। लेकिन अगर लोग अपनी हदूद में रहें तो मैं समझता हूँ कि रावी में सैलाब आने से लोगों को नुकसान कतई नहीं होता। लेकिन चूँकि लोग अपना जगहों पर जब काबिज हो जाते हैं, नजायज़ तजावुज़ात कर लेते हैं, वहाँ घर बना लेते हैं, उस सूरत में फिर वो जो सैलाब आता है वो फिर बड़ी परेशानी होती है।
अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हुआ है कि गवर्नमेंट अब बर वक्त इसके तदारक कर लेती है। जब पता चलता है कि पानी पीछे बहाव बढ़ रहा है तो वो इलाके खाली करवा लेते हैं, जिससे नुकसान जो है वो बहुत कम होता है।